जब विरासत बंटने की बारी आती है तो कुछ भाइयों के चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे बहन ने हिस्सा नहीं उनकी गर्दन मांग ली हो। दलीलें तो सुनिए इनकी। अरे वो तो दूसरे घर चली गई, शादी में इतना खर्चा किया था, ये जमीन तो अब्बा की निशानी है, हम क्यों दें। वाह, मतलब शरीयत अपनी जेब में और समाज का लॉजिक सिर माथे पर। आपको लगता है कि बहन को हिस्सा ना देकर आप कोई जंग जीत रहे हैं। दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप उसे कुछ दे रहे हैं, आप देने वाले कोई नहीं होते। इस बात को एक बहुत ही आम मिसाल से समझिए। मान लीजिए आपके घर पर एक कुरियर आया, उस पैकेट के ऊपर साफ साफ आपकी बहन का नाम लिखा है। अब भले ही वो पैकेट आपके हाथ में है, वो आपके घर में रखा है, लेकिन क्या आप उसके मालिक बन गए? नहीं, आप उसे खोल भी नहीं सकते क्योंकि उस पर नाम किसी और का है। अगर आप उसे रख लेते हैं तो आप भाई नहीं, उस अमानत के चोर कहलाएंगे। बस यही मामला विरासत का है। जिस पल आपके वालिद का इंतकाल हुआ, उसी पल अल्लाह ने जमीन जायदाद पर नाम लिख दिया कि इतना हिस्सा बेटे का है और इतना बेटी का। वो जमीन अब साझा है, आप दोनों उसके मालिक हैं। अगर आप बहन का हिस्सा अपनी जेब में रख रहे हैं तो याद रखिए, आप अपनी चीज नहीं बचा रहे, आप दूसरे की चीज पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अब सवाल आता है, अल्लाह ने किसका कितना हक रखा है? अल्लाह ने कुरान सूरह अन-निसा आयत 11 में ये कानून आसमान से नाजिल कर दिया है। अल्लाह का फरमान है, एक लड़के यानी बेटे का हिस्सा 2 लड़कियों यानी बेटियों के बराबर है, यानी रेशियो 2:1 का है। अगर 3 हिस्से होंगे तो 2 बेटे के 1 बेटी का। अब यहाँ बहुत से लोग और हमारी बहनें भी सवाल उठाती हैं कि लड़के को डबल क्यों, ये तो नाइंसाफी है। तो सुनिए इस्लाम का प्यारा लॉजिक। जब अल्लाह ने बेटे को 2 हिस्से दिए तो उस पर सैकड़ों जिम्मेदारियां भी डाल दी। उसे बीवी का खर्चा उठाना है, बच्चों को पालना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, घर का राशन लाना है। उसका पैसा सिर्फ उसका नहीं, पूरे खानदान का है। लेकिन बेटी को जो 1 हिस्सा मिला, उस पर 1 रुपए की भी जिम्मेदारी नहीं है। उसका शौहर उसे कमा कर खिलाएगा, यानी बेटी का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसका है। वो उसका सोना बनाए या बैंक में रखे, उससे कोई 1 पैसा भी नहीं मांग सकता। तो अब बताइए, जिम्मेदारी के बोझ के साथ 2 हिस्से बेहतर है या बिना किसी टेंशन के 1 हिस्सा पूरा अपना रखना? ये अल्लाह का इंसाफ है। लेकिन अफसोस, आज लालच इतना बढ़ गया है कि भाई ना 2 दे रहा है ना 1, वो पूरा हड़प कर जाना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए मेरे नबी की ये हदीस काफी है। सही बुखारी 2454 की रिवायत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने किसी की 1 बालिश्त यानी 1 हाथ बराबर जमीन भी जुल्म से हथिया ली, कयामत के दिन अल्लाह उसे 7 जमीनों का तौक पहनाकर जमीन में धंसा देगा। सोचिए, सिर्फ 1 बालिश्त जमीन के लिए क्या आपके गले में इतनी ताकत है कि 7 जमीनों का वजन उठा सके? आखिर में बस इतना सोचिए भाई, ये जमीन जिसके लिए आज आप अपने ही खून से लड़ रहे हैं, ये थी किसकी? एक वक्त था जब ये जमीन आपके दादा की थी, दादा मर गए, जमीन यहीं रह गई। फिर आपके वालिद की हुई, वो भी चले गए, जमीन यहीं रह गई। आज आप लड़ रहे हैं कि ये मेरी है, कल आप भी कब्र में होंगे और ये जमीन किसी और की हो जाएगी। ये जायदाद एक ऐसा खिलौना है जो अल्लाह नस्ल दर नस्ल हाथों में बदलता है, सिर्फ ये आजमाने के लिए कि कौन हक अदा करके जन्नत कमाता है और कौन हराम खाकर जहन्नुम। तो फैसला आज ही कर लो, दुनिया की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए या आखिरत की हमेशा वाली जन्नत? अल्लाह हम सबको हक़ुल इबाद यानी बंदों के हक अदा करने की तौफीक दे। कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, शायद किसी की आंख खुल जाए।